हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 5 नवंबर 2020 को हमारे बिहार पुलिस के तरफ से वैकेंसी निकला था। टोटल 8415 वैकेंसीज निकले थे फॉर द बिहार पुलिस कांस्टेबल्स। आज उसी के चर्चे पे, आज उसी के लिए हम आपका 2021 में जितने भी वैकेंसीज आ रहे हैं, हमारी ये जो वैकेंसी है 2021 में, हम आपको आज ये शपथ करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिला के रहेंगे। इसलिए मैं अंकित साहू आज आपके लिए ये कोर्स ला रहा हूं जिसमें हम लास्ट 28 ईयर्स फ्रॉम 1992 से लेके 2019 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हुए थे हमारे बिहार पुलिस सर्विस कमीशंस में, मैं उन सबको आपके सामने डिटेल्ड में डिस्कशंस करूंगा ताकि आपका एग्जाम्स जो है अच्छे से निकल जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसे। आखिर आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखो, टोटल हमारा प्रीज भी है, हम लोग मेंस भी करने वाला है। तो पहले प्रीज का जहां तक बात है हम लोग पहले वो करेंगे, उसके बाद मेंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो आप सभी अभी उठो और कलम लो, पेंसिल लो, पेन लो, कुछ भी लो, कोई भी रंग का चलेगा, कॉपी उठाओ और एक एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके आप उन सबको आंसर्स लिखते जाओ जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। और जहां तक ये क्वेश्चंस का बात है, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप आयुष क्लासेस में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो उसमें भी जुड़ जाओ, क्योंकि मैं सारे जितने भी नोट्स होते हैं हमारे वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आते हैं। तो उसका भी हमारा नाम आयुष क्लासेस ही है। तो आप इन तीनों में कहीं भी जगह जाके हमारा ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो चलो हम लोग हमारा जो शपथ लेते हैं, अग्नि का शपथ लेके हम लोग आज अपना ये स्टार्ट करते हैं हमारा। तो टुडे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले एग्जाम्स ऑफ द 1992 बिहार पुलिस सर्विस कमीशन ऑफ द प्रीलिमिनरीज एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज द बॉटरस घाली द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बिलोंग। देखो मैं आपको ये पहले स्टार्ट करने से बता देता हूं, मैं जो एग्जाम जो है उसका करेक्ट आंसर्स रहेगा ना, मैं सिर्फ वो आपको बताऊंगा। मुझे लगा कि इसमें नहीं, आपको अदर ऑप्शंस एमसीक्यू से उसके बारे में भी बताना होगा, तो मैं आपको खुद बताऊंगा, आप टेंशन मत, क्योंकि एग्जाम में हमारा मेन फोकस रहता है आंसर एंड क्वेश्चन को समझना और उसके आंसर देना, और उस आंसर से उस क्वेश्चन में और क्या क्या बन सकता है मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी यूट्यूब ने आपको किसी ने बताया होगा। तो आप टेंशन मत लो, आप सही जगह हो, आप सही इंसान के साथ हो। हम और आप मिलके अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और इस पर गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे। तो चलो 2021 का शपथ लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, टू विच कंट्री डज द बॉटरस घाली द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिलोंग। तो कौन से कंट्री में जो बॉटरस घाली था becomes the new secretary general of the United Nations, तो वो बने थे कौन से कंट्री में, अगर किसी को याद होगा तो वो प्लीज कमेंट्स में भी साथ साथ लिखते जाना। तो वो है हमारा इजिप्ट में। तो आप एग्जांपल देखो, जब भी मतलब बॉटरस का नाम सुनना ना, बॉटरस से तुरंत इजिप्ट को माइंड में क्लिक करना। देखो थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक्स थोड़ा सा आपको याद करने में बेटर रहेगा। तो जब भी बॉटरस सुनो, बॉटरस घाली से सुनो। देखो क्यूबा में जी नहीं है, जिम्बाब्वे में जी नहीं है, नाइजीरिया में जी है, पर थर्ड में हमें क्या चाहिए, हमारे सबसे ज्यादा सेकंड में जी है। जैसे बॉटरस नंबर 1, घाली है सेकंड 2, तो यहाँ पर 2 में जी है, तो इजिप्ट में भी 2 में जी है। तो बस इसी से याद कर लेना कि हमारा इसका आंसर होगा इजिप्ट। सो जो कंट्री है वो है हमारा इजिप्ट। और ये भी इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स याद कर लो। वहां का जो हमारा बॉटरस घाली है, ही इज द, अब इसको लिखते जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, वो जो थे 6th सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वो भी कब से लेके 1992 से लेके 1996 तक। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हमारे 6th सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, और कौन सी ईयर में, फ्रॉम 1992 से लेके 1996 तक। एंड साथ ही साथ ही वाज सक्सीड, उसका जो सक्सेसर था, मतलब इसके जो आगे आने वाले थे वो कौन सक्सेस किया था, वो क्या था सक्सेसर, कोफी, KOFIANNAN,
कोफी अनन, जो कि हु हैज ड्राफ्टेड द यूनाइटेड नेशन असेंबली रिफॉर्म्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन असेंबली रिफॉर्म कौन क्या था, तो आपका आंसर आना चाहिए कोफी अनन। तो देख रहे हो कितना, एक क्वेश्चन में कम से कम हमारा 3 अलग अलग क्वेश्चंस, हमें 3 व्यू पॉइंट से मिल गए। तो इसी तरीके से हम लोग सारा अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं बोला पेन कॉपी, जिसने अभी भी नहीं उठाया भाई पेन कॉपी लो बहन, पेन कॉपी लो और जल्दी से सारे एक एक पॉइंट्स को नोट्स करते चलो, ताकि तुम इस बार एग्जाम्स को क्रैक करके रहो। तो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which republic of the former USSR was first to declare itself the independent? तो कौन सा ऐसा फॉर्मर यूएसएसआर था जो कि अपना डिक्लेयर किया कि हाँ हम आजाद हो गए हैं? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लग रहा होगा रशिया है, पर मैं बता देता हूँ वो रशिया नहीं, उसका करेक्ट आंसर है हमारा एस्टोनिया। यस, एस्टोनिया ही है जो पहला स्टेट है जो डिक्लेयर इटसेल्फ एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। कौन सा ईयर में? ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 1988 में। अभी तो इसमें डेट नाम बोला, पर आपको एग्जाम में डेट भी तो दे के बोल सकता है। और साथ ही साथ जो प्रेजेंट अभी का टाइम पे जो एस्टोनिया है वो कहां पर है? एस्टोनिया इज इन द कंट्री ऑफ, मैं लिख देता हूं एस्टोनिया, आप साथ साथ लिख चलो, एस्टोनिया इज अ कंट्री इन किस तरफ में? नॉर्थर्न यूरोप में है, सराउंडेड बाय द बैल्टिक सी, BALTIC, बैल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो वो बैल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड में सराउंडेड है, वो भी कहा? नॉर्थ यूरोप में। तो इसी के साथ हम अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the beginning of 1992, for what reason was the Davos in the Switzerland is in the news? तो जो कि स्विट्जरलैंड में है, जो वो कुछ कारणों से उस समय 1992 का टाइम पे बहुत ही न्यूज में था। तो हम लोग उसका कारण है फॉर होस्टिंग द WEF मीटिंग, तो WEF का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हमारा। फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, इसके वजह से हमारा जो डैवोस है वो स्विट्जरलैंड में इतना न्यूज में था। और साथ ही साथ वो किसने करवाया था? मैं ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, ये हमारे नेल्सन मंडेला ने करवाया था, नेल्सन मंडेला जी ने कराया था। और थीम क्या था कि थीम ऑफ दिस मीटिंग का क्या था हमारा डैवोस वाला? तो इतना जो न्यूज हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग में, थीम उसका था हमारा द ग्लोबल कॉपरेशन एंड मेगा कंपटीशन। द ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड मेगा कंपटीशन इज द थीम इन द ईयर 1992 फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। जो बोला गया था हमारे किसके द्वारा बोला गया था? हमारे नेल्सन मंडेला के थ्रू बोला गया था। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं थोड़ा सा पेन को थोड़ा मोटा करता हूँ इधर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा इंटरनेशनल एनजीओ है, वो हमारा एनजीओ मतलब आप समझते हो ना, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो वर्क्स एज फोरम फॉर, किसके लिए काम करता है यहां पर? फॉर बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स, academics around the world to meet and discuss important economic issues। सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर जो बारे में बात होता है ना, वही हमारा होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ओके, तो आप समझ रहे हो कि ये हमारे देश के लिए, या फिर पूरे हमारे देश के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे वर्ल्ड में के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्ड का हमारा आंसर है ए, फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सार्क? तो मैं सार्क का आपको पहले फुल फॉर्म बताता हूं। तो सार्क का फुल फॉर्म है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन। तो हमारा पूछ है व्हाट वाज द पर्पस फॉर द एस्टैब्लिशिंग द सार्क। पहला है नॉन इंटरफेरेंस इन द
वन अनदर इशूज, मिलिट्री अरेंजमेंट, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड रीजनल कॉपरेशन। तो आप देख रहे हो पर्पस जो है हमारा सार्क का वो उसके फुल फॉर्म में ही बताया गया है, दैट्स इट इज अ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, जो एसोसिएशन किया गया है ये टोटल 8 मेंबर्स है इसमें, जिसमें हमारा पहला है हमारा इंडिया। मैं आपको याद करने के वे में बताता हूं, तुरंत याद करो, इंडिया, फिर है हमारा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, फिर आप याद करना अफगानिस्तान, लिखते चलो, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान एंड मालदीव्स, एंड लास्ट में हमारा आता है श्रीलंका। फिर से इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान मालदीव्स एंड श्रीलंका। इसी वे में आप करोगे तो आप सारा 8 आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान मालदीव्स एंड श्रीलंका। दोस्तों अभी जो आपने देखा ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आपने देखा कि हमने आपको किस तरह से क्वालिटी से पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये फुल वीडियो इसका देखना है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, वो हमारा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट पे करनी होगी और आप हमारा मेंबरशिप नंबर ज्वाइन करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। हम आपके लिए बिहार पुलिस के लास्ट 28 ईयर्स के पेपर फुल इसी तरह से पूरे डिटेल्ड में हम आपके लिए लाएंगे और आपके बिहार पुलिस एग्जाम्स को क्रैक करके दिखाएंगे। सिर्फ इसी नहीं तरीके से हम आगे के जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम्स रहेंगे हम इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे, हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। तो दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बस एक छोटे से मूल्य अमाउंट आपको देनी है मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, और आप सारी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाइए और हमारे मेंबर लिंक को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सारे मित्र को ये वीडियो भेजें और उन्हें बोले कि इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो उन्हीं के भलाई के लिए है। क्योंकि भलाई करना आज के समय में कोई नहीं करता है, सब सेल्फिश हो गया। प्लीज भलाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।